सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। और अब ऐसा हो गया है कि मार्केट में हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती है, मंडे को छोड़ के। और अभी आगे आने वाले दिनों में तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन एक्सपायरी होगी। तो हर दिन आपको पैसा कमाने का मौका होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आने वाले टाइम में स्कैल्पिंग इज द बेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जब डेली एक्सपायरी होगी ना, तो मार्केट साइडवेज ज्यादा रहेगा, ट्रेंडिंग कम रहेगा। क्योंकि उस केस में लेकिन जीरो टू जीरो ट्रेड आपको बहुत मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज को प्ले करने के लिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जैसे मैं नॉर्मली प्रैक्टिस करता हूँ उस चीज की। और आज भी हमने, अगर आप देखोगे, कैपिटल हमारा 20,000 था। और ये याद रखना, ये कैपिटल मैंने आपको शीट भी दिखाई थी अपनी, 6,000 से स्टार्ट करा था हमने, वो 40,000 तक गया था। 40,000 से कल ये 20,000 हो गया, कल कुछ ज्यादा ही पैसे कट गए मेरे। और आज फिर 20 से फिर 29,000 हो जाएगा। तो अभी भी 300 350% की रिटर्न होती है टोटल। और आज की बात करें हम, तो आज हमारा 20,000 का कैपिटल था, तो 20,000 पे ऑलमोस्ट हमने लाइक 61% के आसपास का रिटर्न बनाई है। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन क्या कोई नया बंदा आके सीधे 6,000 से 20,000 या 40,000 बना सकता है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नया बंदा कभी नहीं कर पाएगा। आपको साइकोलॉजी डेवलप करने में कम से कम 1 साल लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज देख के भी बिल्कुल आप मत करना। टेलीग्राम चैनल पे मैं जीरो टू जीरो दे तो दूं, आज भी मैं देने की सोच रहा था। कहीं ना कहीं मैंने 2,000 3,000 क्वांटिटी ली थी, 2 रुपए पे वो 3 गुना हो गई थी, हालांकि 12 तक गई थी। लेकिन मेरी भी कैपेसिटी इतनी नहीं हुई कि मैं 12 तक उसको होल्ड कर पाऊँ। और काफी लोग आपने देखा होगा, आपको जीरो टू जीरो देते हैं और जीरो टू जीरो दे के बोलते हैं कि 10 का 100 होगा, आप हमने लगा देते हैं 10 का 100। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 90% लोग वो क्या 10 से 100 पकड़ पाते हैं। उसमें से सिर्फ 10% लोग ही पकड़ पाएंगे। और ये हमेशा रियलिटी रहेगी कि 90% लोग हमेशा फेल होंगे, 10% बनेंगे। अब उनका बिजनेस मॉडल इस पे चलता है कि उनको भी पता है कि 90% फेल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्स बेचना है, पैसे बेचने हैं, तो वो चीजें होंगी। कोर्स बेचना भी बुराई नहीं है। आप अगर मेरे वीडियोस को भी फॉलो कर दो नॉर्मली नॉर्मली तो भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जैसे आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो इतना कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन निफ्टी बहुत ईजी था। निफ्टी में हमने बात करी थी 19,720 के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारे 19,780 823 रहेंगे। तो निफ्टी में जो लोग मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, एक छोटा सा रिस्क था इसमें। एक तो मॉर्निंग में ही हुआ, और दूसरा रिस्क था कि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुका था। तो ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। लेकिन अगर आपके पास पीछे प्रॉफिट है तो आप ये क्वांटिटी आधी करके रिस्क ले सकते हो। ठीक है, हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, नीचे जाके फिर से क्लोज हुआ आपका इस कैंडल के हाई के ऊपर कहीं बनता था ट्रेड। और टारगेट हमारे 19,780 823.826 का टारगेट ने लाइक हाई मारा है। तो ये मैंने कहा, आप कोई रॉकेट साइंस से निकाले थे क्या कल लेवल? मैं रोज आपके सामने निकालता हूँ, और ऐसे ही आप भी निकाल सकते हो। तो सिर्फ आप ये चीजें फॉलो कर लोगे, और अभी मैं और इतने वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन दबा के रखो, और लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ये चीजें करोगे तो ज्यादा थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। अभी थोड़े बहुत ठीक ठाक व्यूज आने लग गए हैं। एटलीस्ट अगर मेरे 1950 सब्सक्राइबर है, 2,000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दो कम से कम जुलाई से पहले। बाकी अभी मैं ऑफिस का भी सोच रहा हूँ अपने, कि ऑफिस का क्या करना है। अभी 3 4 दिन और है मेरे पास। फाइनेंशियली थोड़ा सा डिसीजन मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है अगर मैं 1 महीने बाद छोड़ता हूँ उसको। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं कि हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या करा था, उसके बाद मैं मिड कैप निफ्टी का दिखाऊंगा आपको कि क्या उसमें हुआ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में ये चैनल बना के बैठा था, इस चैनल के अंदर ही घूमता रहा। और मार्केट में वेडनेसडे, अगर आप देखोगे लास्ट वीक और ये वीक को कंपेयर करोगे, तो एग्जैक्ट डिट्टो लास्ट वीक मार्केट ने की तरह परफॉर्म करा है। और पैटर्न भी लास्ट वीक वाला ही बना है। तो कल की एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लास्ट वीक ये सब कुछ हो चुका है, क्या इस वीक ये सब कुछ होगा? और फेड का रिजल्ट भी है, तो फेड के रिजल्ट का वेट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी 45,939 के ऊपर बाय करोगे। लेकिन जब भी मैं आपको 45,950 के ऊपर बाय करने की बताता हूँ, मैं टारगेट आपको छोटा देता हूँ। पहला पहला 40,050 था, दूसरा 40,140 था। लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम कब आपको ट्रेड मिला? यहाँ पे मिला ट्रेड। क्या आपको ट्रेड लेना था? यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। इसका रीजन क्या था? हाउ टू ट्रेड मैं लेवल्स वाले में बताया हुआ है मैंने, कि मार्केट ऑलरेडी कहाँ से 45,809 से 45,939, मतलब ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट कर चुका था। 125 से 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट के बीच में अगर मूवमेंट करके ब्रेक करेगा, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद बाय करेंगे। अब रिट्रेसमेंट एक ही कैंडल की आई, क्या इसको वैलिड मान ले? वैलिड मान सकते हो। एक कैंडल की आई, फिर क्लोज हुआ, इसके ऊपर आपने बाय करा मान लो, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका पहला। ठीक है, यहाँ पे अब दोबारा से आपने एंट्री करी, री एंट्री। अब री एंट्री कब हुई? अगेन यहाँ पे दोबारा निकला, 20 मिनट रुक के ब्रेकआउट करा, फिर आपके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे। ये आप इसके प्रीवियस कैंडल का लो, आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ेगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस रखते हो, प्रीवियस स्विंग का भी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस कैंडल का लो का रखा होगा, थोड़ा बफर दिया करो 10 पॉइंट का। जैसे प्रीवियस कैंडल का लो हमारा था 45,914, तो आप 904 रख लो। ठीक है, अगर 904 भी रखते तब भी हिट हुआ है, मार्केट ने हिट करा है, उसके बाद फिर ऊपर गया है, तो दूसरी बार भी एंट्री करी, दूसरी बार भी स्टॉप लॉस हिट। तो आप 2 बार अगर लॉस हिट हो जाए, तो नॉर्मली रूल से कहते हैं कि आपको आगे ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ आप 3 बार ट्राई करो। अगर आपकी लॉस लिमिट है, आपको लॉस लिमिट को अपने पहले 3 ट्रेड में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड लो। ठीक है, अब तीसरी बार मार्केट में यहाँ पे ब्रेक करा, अब इसके ऊपर निकला तो सही, और 45, लेकिन आपकी यहाँ पे कैंडल इतनी बड़ी बन गई क्लोजिंग की, कि वहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। और क्योंकि जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, तो आधा टारगेट तो आपका कैंडल ने निकाल दिया। तो मार्केट ट्रेडेबल नहीं था, लाइक बैंक निफ्टी ट्रेडेबल नहीं था, निफ्टी ट्रेडेबल था। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड काफी हुए, इसमें से मेरे पास आई थिंक 8,500 रुपए के आसपास आएंगे यार, मेरे को ज्यादा लगेगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर 134 लगे। लास्ट में मैंने क्विक क्विक स्कैल्पिंग करी थी, जैसे ये वाला ट्रेड था मेरा। और एक बार मेरे साथ ऐसे भी हुआ कि मेरे को लगा कि मैंने 3,000 क्वांटिटी ले रखी है मैंने, लेकिन वहां पे 300 क्वांटिटी ली थी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर आप ये ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे मुझे लगा कि 3,000 क्वांटिटी ले रखी थी मैंने, और यहाँ पे 2.50 पे थी, आई थिंक 5 तक गया था। और बुक करते करते जब मैंने बुक करा इसको 3.75 पे बुक हुआ मेरे से, और मैंने सोचा कि अच्छा खासा अब 10,000 प्लस हो गया, बंद कर देते हैं। देखा तो मैंने 5,000 होना था, क्योंकि इसमें मिले मेरे को 300 रुपए। तो यहाँ पे ये भी होता है। उसके बाद एक तो लाइक मार्केट ऑर्डर लगते नहीं है मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स में, तो यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रहा था। मैं फिर बाइंग की साइड 7 रुपए देख रहा था, वो 10 तक गया था, लेकिन बाइंग की साइड फिर से नहीं हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं ये 7 रुपए में खरीदा, फिर मेरे को लॉस हुआ। फिर ये वाला जो ट्रेड था, ये मेरा ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 3,000 9,000 रुपए मेरे इसी में बने हैं लास्ट में। उसके बाद मैंने क्विक स्कैल्पिंग करी, उसका 2-2 हजार क्वांटिटी लेके 1-1 रुपया 1.5 रुपया में निकला। हालांकि दिखता ज्यादा था मेरे को, लेकिन 0 to 0 ऐसा ही होता है, आपको क्विक निकलना पड़ेगा। तो स्कैल्पिंग इसलिए होती है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं होगा। आप आराम से 4-4 हजार क्वांटिटी लेके 2-2 रुपए लेके आराम से 50,000 रुपये भी बना सकते हो दिन के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कॉन्टैक्ट नोट, तो हमारा 4,000 के आसपास के लॉस जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा ऑलमोस्ट। और यहाँ पे 8,000 8,500 रुपये के आसपास मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आज फिर से हमारा कैपिटल 6,000 का जो हमने स्टार्ट करा था 6,800 से, वो 28-29 हो जाएगा। कल एक्सपायरी है। अब बात करते हैं कल की एक्सपायरी की, कि कल एक्सपायरी पे किस तरह से ट्रेड हो सकता है। देखो, अब मैं आपको डेली चार्ट पे एक पैटर्न दिखाने वाला हूँ, जो लाइक लास्ट वीक भी हुआ था, इस वीक भी होने के चांसेस हैं, लेकिन बस यही है कि लास्ट वीक भी हुआ था तो हो सकता है इस वीक ना हो। मैंने आपको लास्ट वीक कैसे क्या बताया था, लास्ट वीक मैंने आपको एक लेवल मार्क करा था ये। अगर आपको लास्ट वीक के एनालिसिस याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस वीक को इग्नोर कर दूं, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, एक हैमर बना रिटेस्ट पे, और इसका हाई निकलते एक बूम हो जाएगा, और वो हुआ लास्ट एक्सपायरी पे। ठीक है, लास्ट थर्सडे आपको याद होगा। अब सेम चीज आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसको ऊपर लेके जाऊं, इसको लेके जाओ आप ऊपर, देखो यहाँ पे सेम सेम चीज क्या हुई, सेम चीज हुई। ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करा, फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई सेम यहाँ पे, फिर एक इनसाइड कैंडल और रिटेस्ट पे हैमर ऑलमोस्ट। तो कल भी ये सेम चीज है। तो क्या वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए ये वाला हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाई का हमारा आज का क्या है, 46,096। यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है हमें बाइंग साइड। बस प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट टाइम जितनी बड़ी कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऊपर अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी खड़ा हुआ है यहाँ पे 360 के पास। तो कहीं ना कहीं कल मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और सेलिंग की साइड कहाँ ट्रेड आएगा, सेलिंग की साइड जब ये लेवल ब्रेक होगा 45,800, अभी सेलिंग की साइड के स्पेसिफिक लेवल हम 15 मिनट के चार्ट पे निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी एक इस तरह का पैटर्न बन सकता है, अगर मार्केट को रिपीट ही करना है तो। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे, देखो सेलिंग का लेवल मैं ये नहीं रखूंगा, सेलिंग का लेवल हमारा वैसे तो यहाँ होना चाहिए अब 45 से, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक रेंज सी बनी हुई है ऑलमोस्ट 45,850। अब यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे, तो यही ये एक जोन था जो मार्केट में रेसिस्टेंस ले रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लिया काफी बार, आज तोड़ने की कोशिश करी, फिर अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं कल ये वाला लेवल एक बार अच्छा खासा मूव दे सकता है 850। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो वैसे तो एक मेरे को फॉलिंग वेज दिख रही है, लेकिन अगर मैं रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फॉलिंग वेज नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया है। अगर ये कुछ 50% के आसपास के रिट्रेसमेंट के आसपास बन रहा होता, तो ये नेगेटिव पैटर्न होता। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम, और इसको इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पैटर्न क्लियर नहीं है, और यहाँ पे ठीक है, ये चीज हो गई। साथ में एक चीज और देखो, आप 15 मिनट के चार्ट पे ये स्विंग लोज बनते जा रहे हैं, लोअर है, अभी भी कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये कल अगर ब्रेक होता है 46,150, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है आपको 200 पॉइंट की। तो कल कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी है, तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको देख के ट्रेड करना पड़ेगा। हमारे लेवल्स क्या है, एक मिनट, एक मिनट गाइस। तो हमारे लेवल 45,840 का मैंने लेवल दिया आपको, या मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, हल्का सा 5-7 पॉइंट का बफर और दूंगा मैं इसको। हम लेके जाएंगे इन तीनों विक्स के नीचे इसको, हम अपना लेवल रखेंगे 45,800 रखते हैं हम लेवल, इससे ज्यादा पहले नहीं। टारगेट हमारा ये वाला रहेगा फर्स्ट 631, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट। एक्सपायरी पे इतने मिल गए तो पॉइंट बहुत होते हैं। इसके बाद मार्केट में, लेकिन एक बार मार्केट 45,500 वालों को डराने आएगा, तो 45,550 तक का आप टारगेट रख सकते हो अपना। 550 से 500 का जोन, ये पूरा जोन आप टारगेट रख सकता है अपना सेलिंग की साइड। ठीक है, फेड का रिजल्ट है, उसके बेस पे गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट 45,500 के आसपास ही, तो पहले एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई हैमर बने 5 मिनट पे, रेंज बने, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो आप बाइंग की साइड देखोगे, रहते हैं सेलिंग की साइड। ठीक है, इसके बाद मार्केट में अब बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए मैंने ये लेवल मार्क करा है। क्या ये लेवल हमारा ठीक है? अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जो मार्केट ने आज कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दिया है, और रिटेस्ट करके इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं लेवल तो ठीक है हमारा 46,97। थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल है, जो थोड़ा सेफ लेवल होगा वो आपका होगा ये वाला जोन 46,150, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो 46 जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, या मैं इस लेवल को हटा ही देता हूँ, मैं आपको सेफ ही लेवल देता हूँ। हम इस लेवल को मार्क नहीं करेंगे, हम मार्क करेंगे 46,150 को। मान लो मार्केट लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाए और लगातार ऊपर जाते 46,150 के आसपास तक आ जाए, तो ये एक रेसिस्टेंस है। अब ध्यान से देखो, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा, 46,160 का लेवल है। इसके बाद आपको सीधे 370 360 तक एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और हो सकता है मार्केट 46,500 भी चला जाए कल कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है कल लास्ट में 2:30 पौने 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो अगर कल मार्केट पूरे दिन इस रेंज के बीच में घूमता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मान लिया तब अच्छा का 0 to 0 मिलेगा। लेकिन जब मैं फिर कहता हूँ 10 का 100, 20 का 100, 10 का 100 होल्ड करने की कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं भी अभी तक 3 गुना ही कर पाता हूँ, डबल के आसपास टारगेट रखता हूँ मैं नॉर्मली अपना, अगर 0 to 0 खेलोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप 3-4 गुना के लिए जाओगे, 10 गुने जाओगे, वो एक बार होगा 10 में से, तो वो उस एक बार
उसमें से आप 9, उस वजह से आप 9 बार लॉस करोगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, इसलिए डबल ट्रिपल पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखा करो। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था ये चीज कि जब भी जीरो डे खोलो, 5 पे मान लो आप बाई किया, या आपने 6 पे बाई किया, आपका टारगेट डबल का है, तो 12 पे लिमिट ऑर्डर लगा दो हाथ की हाथ। वो इतनी क्विकली जाके आके वापस आ जाएगा आपको, कोई आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे और अच्छी बात ये है, मिड कैप और सेंसेक्स में लिमिट ऑर्डर लगता है तो आप उसमें इजीली लगा सकते हो। ये बात हो गई हमारी बाइंग की। बाइंग का लेवल सीधे सीधे चल 160, मैं 97 नहीं दे रहा हूँ आपको। 160 और 369 और यहाँ पे 435 तक के टारगेट के लिए। फिर भी 369 तक भी 200 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। मैं फिर बोलता हूँ 150 पॉइंट के बाद एक्सपायरी पे तो खासकर, और वैसे भी नॉर्मली 150 पॉइंट के आसपास लॉस नहीं करना हमें। ठीक है। बात करते हैं अब निफ्टी की। इसको डिलीट करते हैं, रिव्यू हमने इसका पहले ही देख लिया था। अब यहाँ पे